जय श्री कृष्ण। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यह सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोगता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है और ना ही भोगता, वह मात्र सहयोगी है। वह सर्जित तथा भुक्त है। उदाहरण के लिए मशीन का कोई एक पुर्जा संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीन जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के लिए सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा ग्रहण भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सर्जन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी पूर्णतः तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप है। वे ही परम पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों में रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में हम यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है और सतचित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्मा उनके सत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सतचित की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सतचित आनंद के पूर्ण विग्रह है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से हुई है। नित्यो नित्यानाम, चेतन चेतना नाम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है,
उसी प्रकार परम सत्य भी एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन या निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा क्रियाशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड बना है वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित साधनों से पूर्णतः समन्वित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है और ना ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शूद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। इसी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। जय श्री कृष्ण।